ऋषि और विधि दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऋषि की जॉब लगने के बाद ऋषि अपनी माँ को विधि के बारे में बताता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विधि और ऋषि के घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। ऋषि की माँ ऋषि की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी, लेकिन बेटा कहीं नाराज न हो जाए इसलिए ऋषि की माँ ने हामी भर दी थी। ऋषि और विधि की कुंडली मिलवाने के लिए ऋषि के घर वालों ने विधि की कुंडली मंगवाई। जब कुंडली मिलवाई गई तो पता चला कि विधि की कुंडली में मांगलिक दोष है। इस पर ऋषि की माँ ने साफ मना कर दिया कि अब यह शादी नहीं हो सकती। अंदर से तो वह पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन दूसरी तरफ ऋषि को केवल विधि से ही शादी करनी थी। माँ के मना करने पर ऋषि ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं विधि से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। माँ ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने विधि की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने विधि की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वालों की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा विधि को। माँ ने ऋषि को बहुत समझाया, पर ऋषि का कहना था कि जब मैंने विधि से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और न ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ विधि से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। कहते हुए ऋषि घर से निकल गया। आखिर माँ को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार विधि के मंगल दोष को दूर करने के लिए ऋषि के साथ शादी करने से पहले विधि की शादी पीपल के पेड़ के साथ करवाई गई। उसके बाद विधि ने ऋषि से शादी की। विधि दुल्हन बनकर ऋषि के घर आई, पर ऋषि की माँ को विधि का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और वह विधि को दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष विधि को ही दिया जाता था, लेकिन विधि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही ससुराल में विधि के दिन कट रहे थे। एक दिन ऋषि ऑफिस से जल्दी घर आ गया। तब माँ ने पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब ऋषि ने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द था, दोपहर से फीवर है, बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। माँ ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर को दिखाने और कुछ टेस्ट कराने के बाद मालूम पड़ा कि ऋषि को टाइफाइड हो गया है। दोनों जैसे ही घर लौटे, माँ ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इस पर विधि ने कहा, माँ जी, प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि माँ पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है।
अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पीपल के पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। आपको मैं शुरू से ही पसंद नहीं हूँ, यह बात सबको पता है। घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। विधि की कही हुई बातें ऋषि की माँ के दिल को झकझोर रही थी। उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। विधि ने ऋषि की बहुत सेवा की, ऋषि का पूरा ख्याल रखा। थोड़े ही दिनों बाद ऋषि बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 3 महीने बाद ऋषि का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी डबल बढ़ गई। ऋषि घर आकर इसका श्रेय विधि को देता है। इस पर ऋषि की माँ बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। बहू के आगे मेरी क्या औकात है, तुमने दिखा दी। ऋषि ने कहा, माँ, इस बार विधि का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर लगा। माँ, जब हम बुरी परेशानियों का कारण विधि को मानते हैं तो अच्छे कामों का भी श्रेय तो विधि को ही देना चाहिए। इसलिए आज का सारा श्रेय विधि को जाता है। ऋषि ने हंसते हुए कहा। विधि दुखी होते हुए बोली, ऋषि, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? ऋषि ने कहा, नहीं विधि, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। ऋषि आगे बोला, इसलिए परिवार के किसी सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। ऋषि की माँ बोली, बेटा, सही कह रहा है तू, तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं विधि को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर विधि को बहुत खुशी मिली, क्योंकि आज के बाद घर में आई किसी भी परेशानी का कारण उसे नहीं बताया जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।